बच्चों, आज फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नेम है जादुई पेंसिल। ओके, तो बच्चों, एक शहर में एक बच्चा रहता था। उसका नाम चेतन था। वो रोज स्कूल जाता था। तो बच्चों, एक बार उसके स्कूल में एक जादूगर आया। तो टीचर ने सबसे कहा कि कल सब बच्चे स्कूल आना, कल एक जादूगर आएगा जो आपको बहुत सारे जादू दिखाएगा। तो बच्चों, अगले दिन चेतन भी सुबह सुबह स्कूल गया और सारे स्कूल के बच्चों ने उस जादूगर का जादू देखा। तो बच्चों, जादू देखकर जब वह जादूगर अपने घर जा रहा था तो उसकी एक जादुई पेंसिल स्कूल में गिर गई, जो कि चेतन को मिल गई और चेतन ने वो पेंसिल ली और अपने घर आ गया। तो बच्चों, रविवार आया तो रविवार को चेतन टीवी देख रहा था। उसकी मम्मा ने कहा, चलो चेतन, तुम दिन भर टीवी देख रहे हो, आप अपना होमवर्क करो। तो चेतन ने कहा, ठीक है मम्मा। वो अपना होमवर्क करने गया तो उसने अपनी पेंसिल बॉक्स खोली तो उसमें देखा उसने वो जादुई पेंसिल थी जो उसे स्कूल से उस जादूगर की मिली थी। तो बच्चों, उसने सोचा ये कोई नॉर्मली पेंसिल होगी। वो उससे काम करने लग गया, अपना होमवर्क करने लग गया। लेकिन जैसे ही उसने पेंसिल उठाई और वो काम करने लगा, वैसे ही वो पेंसिल उसके हाथ से उछल के ऊपर को जाने लगी। उसने देखा ये पेंसिल तो कैसी है। फिर वो पेंसिल अपने आप नीचे आई। फिर उसने पेंसिल पकड़ी और अपना वर्क करना स्टार्ट किया। तो बच्चों, पता है, जब उसने उस पेंसिल को नीचे रखा चेतन ने, तो पेंसिल अपने आप ही नोटबुक में चलने लग गई और चेतन का सारा होमवर्क कर दिया। फिर चेतन ने सोचा ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, शायद ये जादुई पेंसिल है। लेकिन तब तक खुद उस जादुई पेंसिल ने चेतन की नोटबुक पे लिख दिया, मैं एक जादुई पेंसिल हूँ। तो चेतन बहुत खुश हो गया। चेतन ने नोटबुक पे पेंसिल रखी और जादुई पेंसिल ने सारा वर्क उसका कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार बच्चों, रोज चेतन को वर्क मिलता था। रोज वो अपनी जादुई पेंसिल को नोटबुक पे रखता था और वो वर्क उसका पूरा कंप्लीट कर देती थी। समय बीतता गया, चेतन के मजे आ गए। उसका सारा स्कूल का वर्क, होमवर्क सारा कौन करती थी? जादुई पेंसिल। एक दिन क्लास में बच्चों, चेतन की दोस्त बानी ने उसकी जादुई पेंसिल देख ली। उसने देखा चेतन तो बैठा रहता है, जानबूझकर ऐसे करता है एक्शन, और उसका सारा वर्क तो ये जादुई पेंसिल करती है। छुट्टी के बाद चेतन से बानी ने कहा, चेतन चेतन, जो तुम्हारे पास जादुई पेंसिल है वो जादूगर अंकल की है। जब तुम चले गए थे उसके बाद फिर जादुई अंकल स्कूल में आए और अपनी पेंसिल ढूंढने लग गए, क्योंकि वो पेंसिल उनकी जादुई पेंसिल थी। उसी से तो वो अपना सारा जादू दिखाते थे। लेकिन चेतन ने बानी की एक नहीं सुनी। बानी ने कहा कि तुम ये पेंसिल जादू वाले अंकल को वापस कर दो, ये किसी की चीज रखना अच्छी बात नहीं होती। लेकिन चेतन ने बानी की न सुनी और घर चला गया। ऐसे ही बच्चों, समय बीतता गया और फिर एग्जाम का टाइम आ गया। अब एग्जाम का टाइम आ गया, फिर से चेतन ने पढ़ाई नहीं करी। उसने सोचा मेरे पास तो जादुई पेंसिल है, मेरे सारे क्वेश्चन तो जादुई पेंसिल ही सॉल्व कर देगी। तो बच्चों, रात की बात है, एक दिन दूसरे दिन से एग्जाम स्टार्ट थे। तो चेतन अपने कमरे में सो रहा था और उसकी मम्मी उसके कमरे में गई और मम्मी ने कहा कि कल से इसके एग्जाम है, मैं इसका पेंसिल बॉक्स चेक करती हूँ। उसमें मैं नई पेंसिल, नया इरेजर, नया शार्पनर डाल देती हूँ। और पुराने हो गए होंगे, क्योंकि नए डालूंगी तो अच्छे से वर्क करेगा नई पेंसिल से। तो बच्चों, चेतन की मम्मी ने उसकी पेंसिल बॉक्स चेक की तो उसमें एक छोटी सी जादुई पेंसिल थी। चेतन की मम्मी ने वो पेंसिल उठाई और खराब पेंसिलों के साथ रख दी और उसके बॉक्स में एक नई पेंसिल रख दी। अब सुबह सुबह हुआ, चेतन रोज की तरह स्कूल के लिए तैयार हुआ और स्कूल चला गया। वहाँ उनका फर्स्ट एग्जाम था। चेतन बहुत ही खुश था। उसने सोचा मैंने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी, लेकिन मेरे पास तो जादुई पेंसिल है। मैम ने सब बच्चों को क्वेश्चन पेपर बांटा और चेतन को भी दिया। अब चेतन ने जो ही क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए जादुई पेंसिल निकालना स्टार्ट किया बॉक्स से, उसने देखा हाँ, इसमें तो जादुई पेंसिल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा? तो चेतन जोर जोर से रोने लग गया। फिर मैम उसके पास आई। मैम ने कहा, चेतन तुम क्यों रो रहे हो? फिर चेतन ने मैम को सारी कहानी सुनाई
कि मैम ऐसे ऐसे हुआ था और मेरा सारा वर्क जादुई पेंसिल करती थी और अब नहीं है, बट मुझे तो एक भी क्वेश्चन लर्न नहीं है, एक भी आंसर याद नहीं है। तो मैम ने उससे बहुत गुस्सा किया, तुम्हें पहले ही वो जादुई पेंसिल जादूगर अंकल को दे देनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी हमें किसी की चीज मिलती है हमें वो अपने पास नहीं रखनी, जिसकी वो चीज होती है हमें वो चीज उसे वापस कर देनी चाहिए, है ना। इतना कहते हुए मैडम ने कहा, कोई नहीं, मैं तुम्हें एक चांस और दूंगी, तुम फिर से जब सब बच्चों के पेपर हो जाएंगे मैं तुमसे फिर से पेपर कराऊंगी, तो तुम घर जाओ और घर से पढ़ कर आओ, ठीक है। तो बच्चों, चेतन को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हुआ, क्योंकि उसे लास्ट में एहसास हो गया था कि उसने पेंसिल जादुई अंकल को लौटा देनी थी, क्योंकि उसी पेंसिल के सहारे वो क्या कर रहा था, अपना सारा काम कर रहा था, है ना। हाँ, तो बच्चों, आप चेतन की तरह नहीं बनोगे, आप अच्छे बच्चे बनोगे। जहाँ भी आपको किसी की चीज मिले आप उसे वापस करोगे, अपने पास नहीं रखोगे, ठीक है।